और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अजय वार्ड नंबर 14 की आंगनबाड़ी बनी गरीब बच्चों की शिक्षा का केंद्र। कोरोना काल के चलते पिछले 6 माह से जहां स्कूलें बंद हैं, लगातार बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जहां प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल, सभी बच्चों को मोबाइल ऐप के माध्यम से पढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे गरीब माता पिता जो 2 जून की रोटी भी नहीं कमा पा रहे, ऐसी स्थिति में वो अपने बच्चों को महंगा एंड्रॉइड मोबाइल फोन कहां से लाकर देंगे। नतीजा साफ है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। ऐसी स्थिति को समझा नगर अजड़ की वार्ड नंबर 14 की आंगनबाड़ी की सहायिका राधा चौहान ने अपने वार्ड में कक्षा 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को एकत्र कर सभी को अलग अलग कालखंडों में बुलाकर अपने आंगनबाड़ी भवन में शिक्षा देना शुरू किया। देखते ही देखते वार्ड के कई बच्चे नियमित आंगनबाड़ी में आने लगे और शुरू हुआ बच्चों की शिक्षा देने का सिलसिला, जो विगत 4 माह से अनवरत जारी। इस कार्य में हायर सेकेंडरी स्कूल के दीपक वर्मा सर, अजय पाटीदार सर, नरेंद्र सेंगर सर का मार्गदर्शन व योगदान रहा। आज बच्चों को सही समय पर सही शिक्षा मिलने लगी, जिससे सारे बच्चे खुश हैं और उनकी पढ़ाई निरंतर जारी है। पूरे प्रदेश में बच्चों की शिक्षा को लेकर इससे अच्छा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। यदि सभी आंगनबाड़ी की सहायिका राधा की तरह सोचने लगे और कार्य करने लगे तो निश्चित ही साधनों की कमी आड़े नहीं आएगी और बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन के अंदर बच्चों की जो पढ़ाई प्रभावित हो रही है, कुछ बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित हुए लगभग 6 माह हो रहे हैं। स्कूलें बंद है, आंगनवाड़ियां बंद है और इन सबको देखते हुए नगर अंजड़ की, बड़वानी जिले की नगर अंजड़ की प्रज्ञांजलि वार्ड नंबर 14 की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है राधा चौहान जी के मन के अंदर एक संकल्प आया कि आज जब शासन ने मोबाइल ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की बात कही, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल सब बताते हैं कि आप जो है मोबाइल ऐप से पढ़िए, हम मोबाइल ऐप से आप बच्चों को शिक्षा देंगे। लेकिन इनके मन में एक बात आई कि जिन माता पिता के पास में मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं, जो मोबाइल नहीं ला के दे सकते, ऐसे गरीब बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है। और इसको लेकर के राधा चौहान के मन के अंदर एक संकल्प आया और इन्होंने कक्षा 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चों को एकत्रित करा और एकत्रित करने के बाद में अपनी आंगनवाड़ी के अंदर अलग अलग कालखंडों के अंदर उनको बुलाया। 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राधा पिछले 4 महीनों से जो है लगातार इन बच्चों को पढ़ाई करा रही है। आज हम प्रज्ञांजलि वार्ड नंबर 14 की आंगनवाड़ी के अंदर खड़े और आज हमारे सामने ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं और कक्षा 7वीं के ये बच्चे हैं और इनको जो है आज भौतिक विषय के ऊपर जो है राधा अपनी जो है टीचिंग कर रही है और बच्चों को निःशुल्क टीचिंग कर रही है। आइए बात करते राधा चौहान से। राधा जी, आपके मन में कैसे ये संकल्प आया कि आप बच्चों को इकट्ठा करें और जो है इनको पढ़ाना शुरू करें? भैया, मेरे मन में ये आया है कि जैसा कि अभी आंगनवाड़ियाँ बंद है और मैं किस तरह उसका उपयोग करूं, तो उपयोग करने के लिए मैंने एक सोचा है कि मैं क्यों ना 10 साल से ऊपर वाले बच्चों को अपनी आंगनवाड़ी में बुलाकर एक शिक्षा दी जाए, क्योंकि बच्चे सब ये मध्यम वाले हैं, इनके माता पिता मोबाइल यूज नहीं करते हैं। टचिंग वाला मोबाइल के साथ साथ इन माता पिताओं को भी मोबाइल चलाना नहीं आता है, तो ये कब ऑनलाइन की पढ़ाई करें, क्योंकि ये सब मजदूर वर्ग है और मजदूर वर्ग होने के कारण इनके पास मोबाइल खरीदने का तो पैसा नहीं रहता है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं मेरी शिक्षा का भी उपयोग लूं, क्योंकि मैंने बीएड किया हुआ है। तो एक बच्चों को एकत्रित पहले किया, एक बच्चे ने दूसरे से संपर्क करके कि हाँ मैडम पढ़ाते हैं, तो ये सब बच्चे फिर एक तरह से कड़ी से जुड़ते गए मेरे से। अभी आप कितने बच्चे आते हैं? कक्षा 5वीं के कितने, 6ठी के, 7वीं के और 8वीं के? मेरे पास 6 बच्चे आते हैं, 6ठी के मेरे पास 5 बच्चे आते हैं और 7वीं के बच्चे करीबन 15 बच्चे आते हैं और 8वीं के बच्चे 6 आते हैं। इन सभी को आप निरंतर पढ़ा रहे हैं? हाँ, मैं इनको 1-1 घंटे के अंतराल में पढ़ाती हूँ, क्योंकि कमरा छोटा है। हम लोगों ने शासन से भी एक बार आवेदन निर्माण करा जाए, पर शासन ने अभी कुछ ध्यान नहीं दिया उसके। यदि और कभी शासन के मतलब मंशा होती और यदि भवन बन जाता तो मैं और अधिक इन बच्चों को अच्छे से आपने शासन से ये मांग करी कि कोई अच्छा जो शासकीय स्कूल का जो टीचर है वो भी यहाँ आकर के पढ़ाए, इसकी कोई आपने चर्चा करी? हाँ, सर से बात हुई थी मेरी। सर समय समय पर आते हैं। कौन से सर आते हैं? वर्मा जी, दीपक वर्मा। हाँ, दीपक वर्मा जी भी आते हैं, अपने अजय पाटीदार सर भी आए हुए हैं, नरेंद्र सेंगर सर भी आए हुए हैं। वो सब पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ, एक कभी जैसा सर को क्या है कि जैसा समय मिलता है वैसे ही आ जाते हैं।